हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि बच्ची को लेकर मत आया करो। अब तुम घर का काम करने आई हो या इसे खिलाने। सुनीता ने गीता की गोद में लड़की को देखकर हैरानी से कहा। क्या करती मैम साहब, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। गीता ने सिर झुकाकर कहा। ठीक है, ले तो आई हो, लेकिन इसे अंदर लेकर मत जाना। बाहर बरामदे में बिठा दो। यह कहकर वह अपनी कुतिया को गोद में लेकर बाल बनाने लगी तथा गीता जल्दी जल्दी काम निपटाने में लग गई। सुनीता मैम साहब कुतिया को गोद में बिठाकर बाल बनाती हैं तो उसे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि कुतिया के बाल इधर उधर होने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। उसके गुस्से उसकी परेशानी से किसी को क्या मतलब। उसे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए काम करना ही है। यह तो कुत्ते के बाल ही हैं, लेकिन जब उसे मांस मच्छी वाली प्लेटें साफ करनी पड़ती हैं तब भी वह मना नहीं कर पाती है। जब जिंदगी जीनी है तो हर बात सहने की आदत पड़ ही जाती है, वरना जब एक स्कूल के मास्टर विनायक से उसका विवाह हुआ था तब उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसे घर घर काम करना पड़ेगा। लेकिन वक्त की मार से कौन बच पाया है। इंसान सोचता कुछ है तथा होता कुछ है। अभी वह और विनायक भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि एक छोटे से पल ने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। उस दिन वे लोग खा पी कर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक आए भूकंप ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। विनायक के ऊपर छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर गिर गया था और वे तुरंत ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तथा वह सारे दर्द गम मान अपमान सहने के लिए बची रह गई थी। इस भीषण भूकंप में न केवल उसका बल्कि उसके सास ससुर और माँ पिताजी के घर भी तबाह कर दिए थे। उस समय जहाँ कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में लगी थी, वहीं कुछ अराजक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दर दर के भिखारी बने लोगों को लूटने में उनको जरा भी दया या संकोच का अनुभव ही नहीं हो रहा था। इंसान के इस नए रूप को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। पता नहीं कभी कभी इंसान न रहकर हैवान क्यों बन जाता है। उस हादसे की खबर पाकर उसकी एकमात्र ननद महिमा उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। वह करती भी तो क्या करती, आखिर उसके साथ चली आई। सरकार से कुछ सहायता मिली थी, लेकिन वह कितने दिन चलती। पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह ग्रेजुएट थी, लेकिन उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट उस खंडहर का एक अंग बन गई थी। मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बिना काम मिलना आसान नहीं था, किंतु प्रयास जारी था। वह जीवन की भयानक त्रासदी से उबरने का प्रयत्न कर रही थी कि एक दिन लगा कि उसकी कोख में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ऐसा है जो उसे सुकून पहुंचा रहा है। महिमा उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब पता चला कि दूसरा महीना चल रहा है। विनायक और उसके प्रेम की निशानी उसकी कोख में पल रही थी। उस समय उसे महसूस हुआ था कि किसी ने सच ही कहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई नया रास्ता निकल ही आता है, जो इंसान को जीने की प्रेरणा देता रहता है। शायद इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, जीवन बिना थके बिना रुके चलता रहता है। इंसान के जीने की इच्छा कभी उसे मरने नहीं देती। यह नया प्राणी उसके थके रूखे जीवन में संजीवनी बनकर आया था। वह जीवन को उसके सहारे नया आयाम देगी। उसकी अंगुली पकड़कर जीवन के बाकी दिन काटेगी। उस कठिन समय में महिमा ने उसकी बेहद मदद की थी, जबकि उसकी भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जो दुख में काम आए वही सबसे अच्छा मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी होता है। ऐसी हालत में महिमा ने उसे कहीं भी काम करने से मना कर दिया था, और जब बच्ची 1 साल की हो गई तो उसने स्वयं काम करने की इच्छा जाहिर की।
तो इस बार महिमा मना नहीं कर पाई। एक दिन उसके नंदोई विवेक ने कहा कि उसके बड़े साहब को एक घर में काम करने वाली स्त्री की चाहिए। वे 2 लोग ही हैं, खाना कपड़े के अलावा वेतन भी अच्छा देंगे तथा रहने के लिए भी एक कमरा देंगे। उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसे काम चाहिए था जिससे कि वह स्वयं अपना तथा अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। तब उसने सोचा था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, परिश्रम और ईमानदारी ही प्रत्येक काम की सफलता का मूल मंत्र है। 4 वर्ष तक उसने श्रीवास्तव साहब के घर काम किया। उसकी व्यथा कथा सुनकर उन्हें उसके साथ हमदर्दी हो गई थी। उन्होंने उसके साथ नौकर जैसा नहीं बल्कि घर के सदस्य जैसा ही व्यवहार किया था। उसने भी सदा मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। उसके नम्र स्वभाव तथा कार्य के प्रति समर्पण देखकर साहब ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत एक घर बुक करा दिया था। वह वेतन से उसकी किस्तें भरने लगी। अपना घर होने के एहसास ने उसके तन मन में स्फूर्ति भर दी थी, किंतु उनके ट्रांसफर ने फिर काम की समस्या पैदा कर दी थी। श्रीवास्तव साहब ने जाने से पहले प्रयत्न करके उसे उसके घर पर कब्जा दिलवा दिया था, जिसके कारण वह बेघर होने से बच गई थी। इसके साथ ही मेम साहब ने जाते जाते उसे अपनी सहेली सुनीता के घर काम पर रखवा दिया था। वह उनकी सहेली अवश्य थी, किंतु उनके स्वभाव के एकदम विपरीत थी। उसके काम पर आने में जरा सी भी देर होने पर वह उसे ऐसे डांटने लगती थी जैसे वह इंसान नहीं जानवर हो। पेट पालने के लिए एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह इन बड़े लोगों को कहाँ पता है। बस इतना ही संतोष था कि इस काम के मिल जाने के कारण वह एकाएक बेगार होने से बच गई थी, किंतु फिर भी मकान की किस्तें चुकाने तथा बड़ी होती बच्ची के बढ़ते खर्च के लिए इस घर के अलावा 2 घर में और काम करना पड़ रहा था। उसकी पड़ोसन ने उसकी व्यथा समझकर पिंकी को अपने पास रखने को तैयार हो गई। वह हमदर्द होने के साथ साथ उसकी माँ तथा सास का भी कर्तव्य निभा रही थी। आज वह अपनी बहन की बेटी के विवाह में गई थी, इसलिए उसे पिंकी को काम पर लेकर आना पड़ा। उसके साथ पिंकी को देखकर मेम साहब का चेहरा ऐसे तन गया था कि जैसे उन्होंने किसी बच्चे को नहीं बल्कि किसी खुखार जानवर को देख लिया हो। अरे कहाँ मर गई? तुम लोग न स्वयं साफ रहते हो और न ही बच्चे को साफ रखते हो। देखो नाक बह रही है, तुमने इसे नाक साफ करना भी नहीं सिखाया। अपने गंदे हाथ लगाकर इसने हमारी कुतिया को गंदा कर दिया। अब मुझे उसे फिर से नहलाना पड़ेगा। नाक मुंह सिकोड़कर उन्होंने कुतिया को उठाते हुए कहा था। मेम साहब की बड़बड़ाहट सुनकर अचानक उसने बिना सोचे समझे नन्हे पिंकी को चाटे मार दिए और मार से घबराकर वह बेचारी रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका कलेजा फटने लगा। यह मार उसकी गलती का नतीजा है या उसकी अपनी बेबसी का? यह सोचकर उसे चुप कराने ही जा रही थी कि मेम साहब का क्रोध भरा स्वर फिर गूंजा। अब मार कर उसे मत रुलाओ, रुलाओगी फिर चुप कराने बैठ जाओगी। देर से आने के कारण सारा काम बाकी पड़ा है। हाथ भी ऐसे चलते हैं जैसे शरीर में जान ही न हो। अब कल से इसे बरामदे में बाहर बिठाकर काम करना। अब चुप भी कर, कहा था चुपचाप बैठी रहना, पर तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रोती बच्ची को और डांट कर गीता काम करने लग गई थी। दोबारा डांट खाकर सहमी पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। वह तो कुत्ते के साथ खेल रही थी। काम करते हुए गीता का मन पिंकी को बेवजह मारने के कारण रोने को हो रहा था। उसे पता था कि इसमें पिंकी की कोई गलती नहीं है। वह कुतिया चुपचाप बैठी पिंकी के पास चली गई थी तथा उसके साथ खेलने लगी थी। यदि पिंकी ने उसे छू लिया तो क्या वह गंदी हो गई?
कुत्ते की इन्हें इतनी परवाह है, लेकिन इंसानी जान की परवाह ही नहीं है। कुत्ते को तो ढेरों बिस्कुट खिला देंगी, किंतु घंटे भर से बैठी पिंकी को एक बिस्कुट देना इन्हें अपनी तौहीन लगता है। न जाने कैसे हैं इन बड़े लोगों की मानसिकता। उसका मन हुआ कि यहाँ काम करना छोड़ दे, लेकिन यदि यह काम छोड़ देगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यह काम से कम आवश्यकता पड़ने पर एडवांस तो दे देती हैं, अन्य जगह तो वह भी नहीं मिलता। सच, मजबूरी इंसान के आत्मसम्मान को खा जाती है। गीता काम समाप्त करके घर आ गई। पिंकी कुछ मार और कुछ बीमारी के कारण चुप हो गई थी। वह दुखी मन से घर का काम करने लग गई। जब दाल रोटी बनाकर पिंकी को खिलाने के लिए आई तो देखा वह सो गई है। उसके नन्हे नन्हे गालों पर अपनी अंगुलियों के निशान देखकर उसे न जाने क्या हुआ हो कि वह उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। आज पहली बार उसका हाथ इतनी जोर से पिंकी पर उठा था। वह जानती थी कि पिंकी को अब जगाने पर भी खाना नहीं खाएगी। बेटी भूखी सो गई तो भला वह कैसे खा सकती थी। उसने बना हुआ खाना ढक कर रख दिया तथा पिंकी के पास आकर लेट गई। उसे स्वयं पर ग्लानि हो आई थी। कैसी माँ है वह, जो एक बच्ची का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है। ऐसे कैसे चलेगा जीवन। कैसे वह बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी। कैसे वह उसे पढ़ाएगी लिखाएगी। आज की घटना ने उसकी हिम्मत तोड़कर रख दिया था। बगल की पड़ोसी के रहने वाले उसे पिंकी को साथ लेकर काम पर जाना पड़ता था। वह बरामदे के बाहर उसे छोड़कर काम करने लग जाती थी। कुछ देर तो वह चुपचाप बैठी रही, किंतु फिर बरामदे में लगी ग्रिल को पकड़कर खड़ी हो गई तथा वहीं खड़े खड़े कुत्ते को देखने लगी। वह कुतिया भी कभी उसके पास जाने की कोशिश करती तो मेम साहब की कर्कश आवाज उसे उसके पास जाने से रोक देती थी। एक दिन वह भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाए बैठी थी कि पिंकी ने उसे मासूमियत से पूछा, माँ यह क्या कर रही हो। गीता बोली, बेटा मैं भगवान से मांग रही हूँ कि वह तुझे खूब पढ़ाए लिखाए, खूब बड़ा आदमी बनाए। उसने नन्ही पिंकी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा था। पिंकी बोली, मेम साहब जैसा। पहले तो वह उसका प्रश्न सुनकर चौंक उठी थी, फिर संयत स्वर में बोली, हाँ बेटा। क्या ऐसा कर सकते हैं। उसकी आवाज में आश्चर्य था। अवश्य कर सकते हैं, यदि सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए तो। फिर पिंकी बोली, तब तो हमारे पास भी बहुत सारे बिस्कुट होंगे, खाने का बहुत सारा सामान होगा, हमारे साथ खेलने के लिए भी प्यारा प्यारा कुत्ता होगा। यह कहते कहते उसकी आंखों में भी अनजाने स्वप्न आ गए थे। पूजा पाठ से उसका मन उसी क्षण उठ गया था जिस क्षण ने उससे विनायक को छीना था। किंतु पिंकी के उसकी कोख में आने के पश्चात एक बार फिर उसका संस्कारशील मन उसी ईश्वर की शरण में अनजाने झुकने लगा था। बार बार यही आवाज अंतर्मन से निकलती, हे ईश्वर, कम से कम इस बार मेरी बेटी पर किसी क्रूर ग्रह की छाया मत पड़ने देना। इस बच्ची को वह सब खुशियां देना जो मुझे नहीं मिल पाई हैं। गरीबों का सहारा भगवान ही होता है। तभी वह एक अनजानी आस में सारे मान अपमान यह सोचकर चुपचाप पीती रहती है कि एक दिन पूरे घर के दिन भी फिरते हैं। समय आने पर उसके बगल की पड़ोसी बाई के पोते रमेश की भागदौड़ के कारण पिंकी को शहर के नामी स्कूल में दाखिला मिल गया था। स्कूल के खर्चे पूरे हो सके इसलिए उसने एक काम और पकड़ लिया था। वह सोचती थी कि जब उसकी बेटी पढ़ने जाएगी तो वह स्वयं उसका होमवर्क करवाएगी, उसे अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजेगी। किंतु ज्यादा पैसे कमाने की धुन में एक जगह खाना बनाने का काम भी स्वीकार कर लेने के कारण अब पिंकी के लिए उसके पास समय ही नहीं रह गया था। खाना बनाने के लिए उसे सुबह 8 बजे निकलना पड़ता था। पिंकी का टिफिन बनाकर वह बगल वाली बाई को पकड़ा देती थी, वही उसे तैयार करके स्कूल भेजती थी।
तथा लौटने के पश्चात वह उसे खाना भी खिलाती थी। एक बार उसे परेशान देखकर वह बोली थी, बेटा सुख दुख तो मानव जीवन के हिस्से हैं। सुख के पल तो सभी हंसते हंसते काट लेते हैं, लेकिन दुख के पलों को जो इंसान हंसते हंसते जी लेता है वही जीवन रूपी संग्राम में विजयी होता है। अच्छे और बुरे की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। वह बाई उसकी कुछ न होकर भी आज उसकी सब कुछ थी। यह भी सच है कि यदि उसे उनका साथ नहीं मिला होता तो वह भटक जाती। घर आकर वह इतना थक जाती थी कि खाना बनाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पाती थी। पिंकी का दिमाग अच्छा था तथा जहां उसे थोड़ी बहुत समस्या होती रमेश हल कर देता था। पिछले 4 सालों से वह अपनी कक्षा में प्रथम आ रही थी, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। उसकी जिंदगी चाहे जैसे भी कटे, लेकिन बेटी को वह सुनहरा भविष्य दे पाए, यही उसका एकमात्र सपना था। पिंकी 5वीं कक्षा में आ गई थी। स्कूल का वार्षिक समारोह था। पिंकी भी एक प्रोग्राम में भाग ले रही थी। पिंकी के विशेष आग्रह पर वह कार्यक्रम में गई। प्रोग्राम के पश्चात वह उसके पास अपनी एक मित्र के साथ आई। उसके मित्र ने उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो यह तुम्हारी मम्मी है? हाँ कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी झलक आई थी। हम तो सोचते थे कि तुम्हारी मम्मी ऑफिस में काम करती है, किंतु यह तो हमारे पड़ोस वाले घर में खाना बनाने का काम करती है। यह कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसका वाक्य पूरा होने के साथ ही पिंकी का मुंह अपमान से लाल हो गया। वह कार्यक्रम अधूरा छोड़कर घर चली आई। घर आते ही पिंकी ने कहा, माँ आप वहाँ काम करना छोड़ दीजिए। बेटा यदि मैं काम छोड़ दूंगी तो तुझे पढ़ाऊंगी कैसे? उसने उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किंतु फिर भी आदमी की इज्जत उसके द्वारा किए गए काम से ही की जा रही है। यही सोचकर वह पिंकी के स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज उसका मन रखने के लिए वह स्कूल चली गई थी। वही हुआ जिसका उसे सदा अंदेशा रहता था। उस दिन के बाद से पिंकी खोई खोई सी रहने लगी थी। चुप रहने के साथ साथ स्कूल जाने में भी आनाकानी करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बगल वाली बाई कहती, बेटी तेरी पिंकी को न जाने क्या होता जा रहा है। कल पूछ रही थी, अम्मा भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाता है? मेरी माँ को क्यों इतना ज्यादा काम करना पड़ता है? वह छोटी सी है किंतु बातें बड़ी बड़ी करने लगी है। मेरी बात मान, उस समय उसके साथ भी गुजारा करो। दूसरे चाहे कितना भी कर लें, लेकिन जो छात्र छाया सुख और संतोष बच्चे को माँ के आंचल में मिलती है वह कहीं नहीं मिलती। अब उसे ही उसके मन की इस हीन भावना से मुक्ति दिलानी है। अतः वह उसका विशेष ध्यान रखने लगी थी। ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करती, किंतु फिर भी सहज नहीं हो पा रही थी। पता नहीं उसके नन्हे मन में क्या चल रहा था, जिसे चाहकर भी वह समझ नहीं पा रही थी और न ही निवारण कर पा रही थी। उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसका कारण पूछने पर वह बोली, माँ स्कूल में मन नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं, आप काम करना छोड़ दो। बेटा काम करना छोड़ दूंगी तो तुम्हारी फीस कैसे भरूंगी? लोगों की बात पर ध्यान न देकर पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ लिख कर जब तुम बड़ी ऑफिसर बनोगी तो जो लोग आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं वही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। उसने उसे सैल्यूट मारते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। वह समझ नहीं पाई थी कि वह उसकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराई है या उसकी बात में छिपे अर्थ को समझकर। उसका समान व्यवहार देखकर वह भी सहज हो चली थी। उसे लगा कि उन पर छाए गहरे काले बादल छटने लगे हैं। एक दिन वह काम करके लौटी तो देखा वह भगवान के सामने बैठी है। उसको सरप्राइज देने के विचार से चुपके से उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद करने वाली थी कि
कुछ स्वर उसके कानों में पड़े। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे किसी अमीर के घर में ही पैदा करना, गरीब के घर में नहीं। बार बार दोहराते इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद आज फिर किसी ने उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। उसका कथन उस पीड़ा का ही उद्गम था, किंतु पिंकी के अंतर्मन की आवाज सुनकर गीता जड़ हो गई। एक अनकही पीड़ा से उसका शरीर सुन्न हो गया था। बेटी के एक ही वाक्य से उसका ममत्व कष्ट सहकर भी एकमात्र बेटी को सुनहरा भविष्य देने का सपना, जो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, तिनके की तरह बिखरने लगा और वह वहीं बैठकर मन ही मन रोने लगी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।